एलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बनेंगे मंत्री, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जयंत चौधरी का मंत्री बनना लगभग तय है। मोदी मंत्रिमंडल में जयंत चौधरी की जगह भी तय है। तो कौन कौन मंत्री बनेगा उसके संभावित नाम तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और नाम सामने आ रहा है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी मंत्री बनना तय है और मोदी मंत्रिमंडल में जयंत चौधरी को जगह मिलेगी, ये तय हो चुका है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी के सहयोगी दलों की डिमांड भी आनी शुरू हो गई है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यूपी के लिए बड़ी है। खबर है कि मोदी मंत्रिमंडल में यूपी के कई चेहरों को जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जितिन प्रसाद रुहेलखंड से आते हैं। पार्टी में बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। राज्य सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग संभाल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में तीसरी बार सांसद बने महेश शर्मा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। महेश शर्मा भी बीजेपी में ब्राह्मण चेहरा है। पहले भी वो केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दिनेश शर्मा को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। दिनेश शर्मा भी पार्टी में ब्राह्मण चेहरा है। फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं। अवध क्षेत्र में मजबूत पकड़ मानी जाती है। महाराजगंज से जीत कर आए पंकज चौधरी को भी फिर से मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मुश्किल हालात में पूर्वांचल से जीते पार्टी के अंदर बड़ा कुर्मी चेहरा है। कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएन सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आरपीएन सिंह फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। मिर्जापुर से तीसरी बार सांसद बनी अनुप्रिया पटेल को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अनुप्रिया ओबीसी समुदाय से आती है, पहले भी मंत्री रह चुकी हैं। इनके अलावा सांसद एसपी सिंह बघेल को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बघेल पहले भी मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अगर इन चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो बीजेपी यूपी में जातीय समीकरण साधने की ओर एक कदम बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल का जरा आप रुक कर लेते हैं। विशाल, अब जो जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, उसमें पूरी कोशिश है कि यूपी प्रदेश कितनी भागीदारी चाह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार बड़ी संख्या थी लेकिन इस बार बहुत ज्यादा संख्या नहीं दिखाई पड़ रही है। प्रदेश बड़ा है, आबादी के हिसाब से तो हिस्सेदारी की जहाँ तक बात आती है तो हिस्सेदारी तो हर व्यक्ति चाहता है कि हिस्सेदारी मिले। आप लोग भी चाहते हैं? भैया हम प्रदेश हमारा है, हम लोग देश में हैं तो प्रदेश एक बड़ा है। 25 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ में अकेले, तो हिस्सेदारी तो बनती है। उत्तर प्रदेश में 4 सहयोगी दल हैं और केंद्र की अगर बात करें तो लगातार चर्चा हो रही है मंत्रियों के नामों की। तो वो तो वहाँ कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फोन उनसे कोई किसी को मंत्री बनावे तो आप लोग मत आइएगा। जो यहाँ है जिसको ऑथेंटिक खबर जाए तो वही लोग आइएगा, किसी के चक्कर में मत रहिएगा। तो किसको जा रही है? आप लोग को बताया तो गया होगा ना, क्योंकि आप तो सहयोगी दल के अध्यक्ष। नहीं, कोई जानकारी नहीं है। कुछ तो बताया होगा, हिंट दी गई? कोई जानकारी नहीं भाई। कितनी भागीदारी? एनडीए की बैठक भी वहाँ सब लोगों ने प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास किया कि एनडीए के प्रत्याशी जो हमारे के प्रधानमंत्री पद के माननीय नरेंद्र मोदी जी को सब लोग समर्थन दिए, बस बात खत्म। भागीदारी में बात नहीं आई कि मतलब नहीं, वहाँ वो सब बात की बात है। उत्तर प्रदेश में पहले 13 थे मंत्री। अरे सब सही है, सब हो जाएगा, क्या दिक्कत। अच्छा, आज की बैठक में क्या चर्चा? कोई चर्चा नहीं। 3 महीना आचार संहिता लगी थी, आचार संहिता खत्म हुई। अपने अपने विभाग को बेहतर करने के लिए अधिकारियों से तालमेल करके बेहतर करिए, बस यही है और कोई बात नहीं। यह है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो है भागीदारी जो है वो प्रदेशों की बड़ा है, तो ऐसे में केंद्र में जो है भागीदारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर लगातार जो है चर्चा ये भी हो रही है कि अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, इनके नाम जो है वो मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। विशाल हमारे साथ बने हुए। विशाल, सुन रहे थे हम ओपी राजभर को, पहले का जो उनका बोलने का तरीका और अभी में थोड़ा अंतर नजर आ रहा था और लगता है जानकारी वाकई में नहीं है, क्योंकि हाँ, प्रधानमंत्री ने कल इस बात का जिक्र किया था कि अफवाहें बहुत सारी हैं लेकिन उन अफवाहों पर ध्यान ना दे।
देखिए बिल्कुल आपको बता दें, इसीलिए शायद जो है ओम प्रकाश राजभर जिनसे बात कर रहे थे सहयोगी दल हैं, ऐसे में उनका कहना था कि जो है जिनको भी जो है कहा जाएगा वो फ़ोन करके ऐसा नहीं कहा जाएगा कि फ़ोन आ गया है, तमाम चीज़ों को जो है उन्होंने कहा कि हालांकि देखिए आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर का दावा इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके बेटे चुनाव हार गए हैं, संजय निषाद के बेटे चुनाव हार गए, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के दो और दलों की बात करें तो अनुप्रिया पटेल और जिनका दल है अपना दल एस, वहाँ से अनुप्रिया पटेल केवल जीती हैं। इसके साथ साथ जयंत चौधरी का दावा इसलिए ज़्यादा मजबूत बताया जा रहा है क्योंकि 2 सीटें उनको दी गई थी और दोनों ही सीटें उन्होंने जीती हैं, तो इसलिए शायद उनका नाम भी जो है ज़्यादा इधर। इसके साथ साथ कुछ और भी चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा है कि जितिन प्रसाद हैं, तमाम और भी चेहरे हैं, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि फिलहाल सहयोगी दलों में उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो जो पहली प्रेफरेंस होगी वो जयंत चौधरी के तौर पर होगी और सेकंड जो है अनुप्रिया पटेल के तौर पर होगी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। रविंदर का रुख करते हैं। रविंदर, आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन से ऐसे नाम है उत्तर प्रदेश से जिनकी चर्चा जोरों पर है इस वक्त? बिल्कुल, जो आपने नाम दर्शकों को दिखाया है वही, हालांकि उसमें जितिन प्रसाद अगर बनते हैं तो ब्राह्मण चेहरा एक ही होगा, कुर्मी अनुप्रिया पटेल बनती है तो फिर आरपीएन सिंह के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो जातीय समीकरण साधना है। देखिए राजनाथ सिंह तो बनना, पंकज चौधरी के बनने की पूरी संभावना है, जयंत चौधरी के बनने की संभावना है, एसपीएस बघेल का है, ऐसे कई नाम हैं जो क्योंकि संख्या काफ़ी कम है, 33 सीटें जीती हैं बीजेपी के आसपास में, तो ऐसे में वहाँ पर हर क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण को साधना भी होगा। हालांकि वहाँ पर विधानसभा चुनाव काफ़ी दूर है तो अभी कम रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, तब भी शायद पीएम नरेंद्र मोदी ये सोचे या बीजेपी सोचे कि वहाँ अगर छोटा रिप्रेजेंटेटिव हो, चुनाव जब आएगा विधानसभा उस समय जब रिसफल होगा तो जातीय समीकरण को और साधा जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि 2024 से पहले जब एक समीकरण हुआ था, सफल हुआ था, तो वहां से 5 या 6 अलग अलग जातियों के लोगों को वहां पर मंत्रिमंडल में लाया गया था। तो जो बड़े नाम है जो जातीय समीकरण पर फिट बैठते हैं उनको यहाँ जरूर मौका मिलेगा अभी, लेकिन बाकी जो गठबंधन के सहयोगी उनसे ज़्यादा मुखातिब रखा जाएगा, जिससे कि क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण और एक बैलेंस मिले जिसमें युवाओं, महिलाओं से लेकर हर जात का इसमें रिप्रेजेंटेटिव हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में। यानी ये मानना चाहे कि जैसा कि आप बता रहे हैं, यानी फिर अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी, ये तमाम जो घटक दल हैं, इन्हें मौका मिल सकता है। बिल्कुल, चाहे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हो या फिर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे हो या रामा नायडू हो, अगर टीडीपी का देखा जाए तो गुंटूर से जो सांसद है उनको नाम आ रहा, नांग्याल से सांसद है, जनसेना का एक प्रतिनिधि होगा, तो जो घटक दल हैं उनको संतुष्ट करना है, जिससे कि साउथ में सुरेश गोपी केरल से अकेले जीते हुए हैं बीजेपी के सांसद, उनको अगर देखा जाए तो उनको जरूर जगह मिलनी तय है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है तो वहाँ पर एकनाथ शिंदे और प्रफुल्ल पटेल एक सांसद है, उनको जगह मिलेगी अजित पवार की गुट से। उसी तरह हरियाणा में भी हालांकि बीजेपी के पास 5 ही सीट है, लेकिन राव इंद्रजीत पहले भी मंत्री थे, अभी बन सकते हैं जाति के समीकरण देखते। राजस्थान में बुरी हालत हुई है तो वहां से भी ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र और विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।